1945 नाजी जर्मनी हार की कगार पर खड़ा है। इसकी मिलिट्री पूरी तरह से टूट चुकी है। पोलैंड गिर चुका है। सोवियत की रेड आर्मी ने इस पर पूरी तरह से अपना कब्जा जमा लिया। अब बस बचा है तो बर्लिन, 80 किलोमीटर दूर। जर्मनी को चारों तरफ से अलाइड फोर्सेस ने घेर लिया है। ब्रिटिश और कैनेडियन फोर्सेस उसके इंडस्ट्रियल हार्टलैंड रूम में घुस चुकी हैं। साउथ में अमेरिका की फोर्सेस ने लॉरेन पर कब्जा कर लिया है। इटली के अंदर भी जर्मन फोर्सेस को खदेड़ दिया जाता है। अब बस बचा था बर्लिन। हिटलर और नाजी लीडरशिप ये जान चुके थे कि बर्लिन विल बी द लास्ट शोडाउन। 16 जनवरी 1945 को वो अपने स्पेशल हेडक्वार्टर्स फ्यूरर बंकर में शिफ्ट हो जाते हैं। फ्यूरर बंकर एक खास किस्म की अंडरग्राउंड बिल्डिंग थी। 2 फेज में इसको बनाया गया था। एक स्पेशल बंकर जिसको एडोल्फ हिटलर ने अपने लास्ट हेडक्वार्टर के तौर पर इस्तेमाल किया। 28 फीट नीचे जमीन के अंदर ओल्ड राइफ चांसलरी के गार्डन के नीचे। इसकी जो रूफ थी वो 9 फीट कंक्रीट की थी। इसमें 30 छोटे छोटे कमरे थे, 13 फीट कंक्रीट की दीवार से बने। इसमें जनरेटर और वेंटिलेटर रूम्स थे, कम्युनिकेशन रूम्स थे जिसमें टेलीफोन स्विच बोर्ड्स लगे हुए थे, बेडरूम्स, गेस्ट रूम, मीटिंग रूम और मैप रूम्स जहां पर हिटलर को सारी सिचुएशन के बारे में ब्रीफ किया जाता था। हिटलर और एवा ब्राउन के बेडरूम्स भी थे। हिटलर के बेडरूम में एक खास पेंटिंग लगी हुई थी, फेडरिक द ग्रेट की, प्रशिया का आखिरी बड़ा राजा। हिटलर इसको अपना हीरो मानता था। दोस्तों, अब आइए डे बाय डे उन इवेंट्स की तरफ जिसका अंत हिटलर की मौत से होता है। 16 अप्रैल रशियन फोर्सेस ईस्ट से आगे बढ़ती हैं। बैटल फॉर दी सीलू हाइट्स ये बर्लिन की लास्ट प्रोटेक्टिव लेयर थी, ये भी गिरा दी जाती है। 18 अप्रैल 3.25 लाख सोल्जर्स जर्मनी के ग्रुप बी आर्मी के सराउंड कर लिए जाते हैं रूर में और घेर लिए जाते हैं। इनको कैप्चर कर दिया जाता है। अब अमेरिका की फोर्सेस के लिए बर्लिन का रास्ता पूरी तरह से खुल चुका था। 20 अप्रैल बर्लिन पर रशिया पहली मर्तबा बम गिराता है। The aerial phase of the West Front offensive mounts to full fury in one single day of colossal attack. This is the greatest Allied air offensive since D-Day. खास बात यह है दोस्तों कि 20 अप्रैल को हिटलर का बर्थडे भी था। चलिए हिटलर के बर्थडे के मौके पर इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक का बटन दबाएं। 21 अप्रैल की शाम को सोवियत की रेड आर्मी के टैंक्स शहर के बाहर अपना डेरा जमा लेते हैं। 21 अप्रैल को हिटलर ऑर्डर देता है कि इन फोर्सेस के अगेंस्ट में काउंटर अटैक किया जाए। दूसरे दिन दोपहर में कॉन्फ्रेंस रूम में मीटिंग होती है। मीटिंग रूम में हिटलर को बताया जाता है कि उसके ऑर्डर्स फॉलो नहीं किए गए। बस हिटलर का ज्वालामुखी फूट पड़ता है। अपने कमांडर्स को वो गालियां बकने लगता है और खूब बुरा भला कहता है। उनको ट्रेटर्स कहता है। Das war ein Befehl! Der Angriff Steiners war ein Befehl! Wer schickt Sie, dass Sie es wagen, sich meinen Befehl zu widersetzen? ये वो टाइम था जब हिटलर का नर्वस ब्रेकडाउन हो जाता है। तानाशाह पूरी तरह से अपना मानसिक संतुलन खो बैठता है। अब हिटलर और उसके कमांडर्स को पहली बार ये बात समझ में आती है कि अब पूरी तरह से वो हार चुके हैं। हिटलर ये अनाउंस करता है कि वो आखिर तक बर्लिन में रुकेगा और एंड में अपने आप को शूट कर लेगा। उसी शाम को अपने प्राइवेट फिजिशियन से वो सुसाइड के सबसे सेफ तरीके के बारे में पूछता है। उसका फिजिशियन डॉक्टर वॉरेन हासे उसे बताता है कि पिस्टल और पॉइजन ये सबसे सेफ तरीका होगा। अगला दिन 27 अप्रैल बर्लिन के सारे कम्युनिकेशंस जर्मनी से काट दिए जाते हैं। जो टुकड़ियां बर्लिन को डिफेंड करने के लिए बाहर थी, अब फ्यूरर बंकर का उनसे संपर्क पूरी तरह से टूट जाता है। अब हिटलर और उसकी कमान पूरी तरह से रेडियो और जनरल पब्लिक नेटवर्क और न्यूज़ इन्फॉर्मेशन पर डिपेंड थे, इस बात को मालूम करने के लिए कि बाहर क्या चल रहा है। 28 अप्रैल हिटलर को बीबीसी की रिपोर्ट मिलती है कि उसके लीडिंग कमांडर ने अलाइड फोर्सेस के सामने सरेंडर का ऑफर किया है। अलाइड फोर्सेस ने इस ऑफर को ठुकरा दिया है। हिटलर के नज़दीक ये देशद्रोह था। ये दूसरा बड़ा झटका था जो हिटलर को लगता है।
वो हिमलर की अरेस्ट ऑर्डर करता है और उसका रिप्रेजेंटेटिव जो कि फ्यूरर बंकर में उसके साथ था उसको मार दिया जाता है। दोस्तों, हिमलर हिटलर का वो कमांडर था जो कि होलोकॉस्ट का मास्टरमाइंड था। अब हिटलर पूरी तरह से टूट चुका था। रेड आर्मी अब बस 1 किलोमीटर दूर थी हिटलर को पकड़ने से। 29 अप्रैल के मिडनाइट को हिटलर अपनी मिस्ट्रेस एवा ब्राउन के साथ शादी रचाता है। पूरे जंग में और मौत से पहले ये शादी होती है। वो सुबह उठकर अपने मोस्ट ट्रस्टेड एलाइज और कॉन्फिडेंट के साथ सुबह में एक ब्रेकफास्ट को होस्ट करते हैं। नाश्ते के बाद हिटलर अपने प्राइवेट सेक्रेटरी को अपनी लास्ट विल लिखाता है। इस विल में वो कहता है कि उसके मरने के बाद कार्ल डोनिटा जर्मनी का प्रेसिडेंट होगा। जोसेफ गॉबल्स जो कि प्रोपेगेंडा मिनिस्टर था वो जर्मनी का चांसलर होगा। उसकी मौत के बाद उसकी और उसकी बीवी एवा ब्राउन की बॉडी को जला दिया जाए ताकि ये रशियंस के हाथ न लग सके। ये इसीलिए था दोस्तों क्योंकि हिटलर ये जान चुका था कि कुछ दिन पहले ही बेनेटो मुसोलिनी जो कि इटली का डिक्टेटर था उसको मार दिया गया है। उसको और उसकी मिस्ट्रेस क्लारा पेटासी की लाश को चौराहे पर पाँव से उल्टा लटका दिया गया। लोग उन पर थूकते और गालियां कसते। फिर उनकी लाशों को काटकर गटर में सड़ने के लिए फेंक दिया गया। हिटलर अपने साथ ये नहीं होने देना चाहता था। फिर वो टाइम आता है जब हिटलर का सबसे क्रूर रूप सामने आता है। हिटलर अपने कुत्ते ब्लॉन्डी को साइनाइड के कैप्सूल्स देकर मार देता है। दोस्तों, इस कुत्ते ब्लॉन्डी को हिटलर ने अपने बेटी की तरह पाला था। जब वो उसको साइनाइड के कैप्सूल दे रहा था उसकी आंख में आंसू भी थे। ये कैप्सूल्स हिटलर को हिमलर ने दिए थे। हिमलर की गद्दारी के बाद हिटलर को ये लगा कि ये कैप्सूल्स अगर वो खाएगा तो शायद उसकी मौत ना हो और वो बेहोश हो जाए, और बेहोश हिटलर को फिर रशियन फोर्सेस के हवाले उसी के कमांडर्स कर देंगे। इसी डर के चलते वो इन साइनाइड कैप्सूल्स को अपने कुत्ते ब्लॉन्डी पर टेस्ट करता है। हिटलर और उसकी बीवी एवा ब्राउन साथ में मियाँ बीवी की तरह 40 घंटे गुजारते हैं। 30 अप्रैल 1 बजे फील्ड मार्शल विलियम कैटल उस हिटलर को रिपोर्ट करता है कि वो फोर्सेस जिन पर हिटलर डिपेंड कर रहा था कि वो आकर बर्लिन को रेस्क्यू करेंगी वो पूरी तरह से तोड़ दी जा चुकी हैं। लेट इन द मॉर्निंग सोवियत की फौज बंकर से अब बस 500 मीटर दूर बची थी। फ्यूरर बंकर में हिटलर एक आखिरी मीटिंग बुलाता है। मीटिंग में जनरल हेलमुथ विल्डिंग हिटलर को बताता है कि अब किसी भी तरह से इन फोर्सेस का मुकाबला नहीं किया जा सकता। अब बस उनके पास 24 घंटे बचे हैं। 24 घंटों के अंदर दुश्मन की फौजें कब्जा कर लेंगी। विल्डिंग परमिशन चाहता है कि ब्रेकआउट का हिटलर ऑर्डर दे दे, लेकिन हिटलर मना करता है और वापस अपने बंकर में चला जाता है। 1 बजे के आसपास हिटलर ब्रेकआउट की परमिशन दे देता है। हिटलर के 2 सेक्रेटरीज पर्सनल कुक लंच करते हैं। लंच के बाद हिटलर और एवा ब्राउन अपने करीबी सदस्यों को और बंकर के तमाम साथियों को आखिरी अलविदा कहता है। फेलो ऑक्यूपेंट्स इंक्लूडिंग बोरमन, गॉबल्स, सेक्रेटरी और बहुत सारे मिलिट्री ऑफिसर्स। 2:30 बजे हिटलर और एवा ब्राउन अपनी पर्सनल स्टडी में चले जाते हैं। बंकर में खामोशी छा जाती है। सब जानते थे क्या होने वाला है। दे बोथ कमिट सुसाइड। हिटलर ने अपने आप को गोली मार ली और एवा ब्राउन ने साइनाइड खा लिया। हिटलर का जो प्राइवेट अटेंडेंट था वो रूम के बाहर गन पाउडर की उसको स्मेल आती है। वो बोरमन के पास भागता है और बोरमन और वो रूम में अंदर दाखिल होते हैं। रूम में सोफे पर पड़ी थी हिटलर और एवा ब्राउन की लाश। हिटलर की बॉडी से खून बह रहा था और एवा ब्राउन ने साइनाइड खा लिया था। गुनशे जो कि एक हाई रैंकिंग मिलिट्री ऑफिसर था वो आता है और दोनों लाशों का मुआयना करता है। उसके बाद ये स्टडी से बाहर जाता है और ब्रीफिंग रूम में जाकर बड़े ऑफिसर्स जैसे गॉबल्स, क्रेब्स और जनरल विल्हम बर्गडॉफ को ये खबर सुनाता है कि हिटलर ने आत्महत्या कर ली है। इन तीनों के साथ हिटलर का यूथ लीडर आर्ट्रुक्स अक्समन बॉडीज को देखने के लिए स्टडी में आते हैं। स्टडी में आने के बाद हिटलर की वसीयत के हिसाब से इस बॉडी को रग में लपेट दिया जाता है और सीढ़ियों के जरिए ऊपर राइफ चांसलरी के गार्डन में ले जाया जाता है। बंकर के बाहर गार्डन में इन पर पेट्रोल डालकर इनको जला दिया जाता है। 2.5 घंटे तक लाशें जलती रहती हैं। लोगों का शोर लोगों को अंदर सुना बंकर में सुनाई देता है कि हिटलर की लाश को जलाया जा रहा है। इस तरह अंत हुआ दुनिया के सबसे बड़े डिक्टेटर का। दोस्तों, न सिर्फ हिटलर
बल्कि उसके सबसे करीबी ऑफिसर्स और कमांडर्स सब ने आत्महत्या कर ली। 1 मई को नाजी के प्रोपेगेंडा मिनिस्टर गॉबल्स और उसकी पत्नी अपने 6 छोटे छोटे बच्चों को साइनाइड देकर मार देते हैं। उसके बाद वो खुद आत्महत्या कर लेते हैं। हिमलर जो कि हॉलोकास्ट का आर्किटेक्ट था, ये पकड़ा जाता है और 23 मई को ये भी साइनाइड खाकर आत्महत्या कर लेता है। विलियम बर्गडॉफ जो कि चीफ ऑफ आर्मी पर्सनल ऑफिसर था और चीफ एजेंट था एडोल्फ हिटलर का, वो भी फ्यूरर बंकर में 2 मई को सुसाइड कर लेता है। हैंस क्रेब जिसने हिटलर को लास्ट तक सर्व किया और लास्ट तक सपोर्ट किया, वो भी 2 मई को आत्महत्या कर लेता है। दोस्तों, इस तरह अंत हुआ हिटलर और उसके आतंकी दौर का। याद रखिए, आतंक आखिर में आत्महत्या ही करता है। होप कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो। इफ सो, डू शेयर इट विथ योर फैमिली एंड फ्रेंड्स. Do subscribe to our channel and press the notification bell icon so that you are notified whenever we come up with a new video. Hope to see you soon in the next video. Till then, thank you very much.